नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में क्यों की जाती है देवी देवताओं और देव स्थल की परिक्रमा। सनातन धर्म में मंदिर और उनसे जुड़ी परंपराओं को शास्त्र व धर्म ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। बता दें कि प्राचीन काल से लोग अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है और उनसे जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में मंदिर से जुड़ी कुछ परंपराओं के विषय में भी बताया गया है, जिसमें देवी देवताओं की परिक्रमा को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में परिक्रमा को माना जाता है और क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या है आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहिए कि मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए। मंदिर शब्द का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान, अर्थात ऐसा पवित्र स्थान जहाँ मन और ध्यान अध्यात्म के अलावा किसी अन्य चीज पर ना जाए। मंदिर को आलय आलय भी कहा जाता है, जैसे शिवालय, जिनालय इत्यादि। जब हम मंदिर जाते हैं तब हमारा मन भोग, विलास, काम, अर्थ, क्रोध आदि से दूर हो जाता है। यहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन शांत रहता है। प्राचीन काल में मंदिरों की बनावट वास्तुशास्त्र के अनुसार की जा रही है, इसलिए यहाँ आने से व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और मन सीधे सीधे भगवान से जुड़ जाता है। मंदिर में रहकर भगवान की आराधना व ध्यान करने से मन को आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है और इसे भगवान की आराधना के लिए आवश्यक माना जाता है। बता दें कि पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा का भी विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानते हैं कि देवी देवता अर्थात मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है, क्या है देवी देवताओं की परिक्रमा का महत्व। पूजा पाठ के बाद हम देवी देवता या देव स्थल की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो बता दें कि देवी देवताओं की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं कि परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दाएं ओर से घूमना। बता दें कि जिस दिशा में घड़ी घूमती उसी दिशा में मनुष्य को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। माना जाता है कि जब एक व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर घूमता है तब उन पर विशेष प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देव स्थान की परिक्रमा करने से व्यक्ति के अंदर मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और देवी देवता व इष्ट देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी बातों को भी हमें जान लेना चाहिए। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा। शास्त्रों में ये विदित है कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जल अभिषेक के बाद जिस स्थान से जलधारा निकलती है उसे लांघने की भी मनाही है, इसलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा का ही विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान गणेश की 3 परिक्रमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय है। साथ ही शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान गणेश की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ऐसा करते समय मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराना चाहिए। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गोवर्धन परिक्रमा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पर्वत विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या एवं धन धान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पूरी परिक्रमा 23 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा। अब तक की सबसे लंबी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा को कहा गया है, जिसका क्षेत्रफल 2600 किलोमीटर है। ये यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। इस परिक्रमा में कई तीर्थ स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है।
खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग 108 दिनों में ही इस कठिन परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जय सिया राम।